चलो भाई, आई विल राइट बैक वंस अगेन। ऑलराइट, वेल आई एम राइट बैक। देखो भाई, एक हमारे पास में ना, आपने ये भी देखा होगा बाय वर्ड हमारे कहाँ आता है और ये टिल हमारा कहाँ आता है। ठीक है, देखो बाय और टिल, बस ये है, बस थोड़ा सा मैं घुमाने वाली बात है। दोनों का मतलब हमारे पास तक होता है, तक। ठीक है ना, बाय का मतलब भी तक होता है, टिल का मतलब भी तक होता है। टिल का हमारे पास में सिर्फ एक सिंगल केस होता है तक। बाय के मैंने 3 लिखे हैं, एक एक करके मैं आपको क्लियर कर देता हूं वैसे। ठीक है, वैसे इतना बढ़िया तरीके से लिखा है कि क्लियर ऑलरेडी है हमारा। ठीक है, ये टाइम स्टार्ट है हमारा। हाँ जी, देखो भाई, तक वाला सेंटेंस आता है ना कि ये लगा लो कि 3 दिन तक मैंने तुम्हारा इंतजार किया। ठीक है, और कल तक मैं तेरे पैसे दे दूंगा। ये जब भी तुम्हारे पास तक की साउंड आ जाए तो आप, पहला तो केस हमारे पास में होता है टिल, TILL, तक। पास्ट में तक की आवाज के लिए, पास्ट में तक की आवाज के लिए, मतलब जो हमारे पास में पास्ट टाइम होता है ना, बीता हुआ, उसमें तक की आवाज के लिए आ जाए, अगर पास में तक आ जाए तो टिल लगाना। जैसे कि मैंने 2 दिन तक तेरा इंतजार किया था। 2 दिन तक इंतजार किया था मतलब पास में हो गया ना, टिल 2 डेज आएगा वहां पर। ठीक है, और मैंने कल तक तुम्हारा इंतजार किया, कल तक पास वाला है, तो आई वेटेड फॉर यू टिल यस्टरडे। ठीक है, तो ये लगा लेना, जब भी तक की आवाज पास में आ जाए तो आप लगाएंगे हमारा टिल। ठीक है ना भैया। अब देखो बाय का केस है। बाय, बाय का मतलब एक तो हमारे पास में द्वारा भी होता है, द्वारा। बाय माने द्वारा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मैं बस के द्वारा जा रहा हूं। ठीक है ना, और मैं बाइक के द्वारा वहां पर आ जाऊंगा, तो बाय बस, बाय बाइक, बाय ट्रेन, बाय एरोप्लेन, ये तो आपको पता ही है। एक बाय का मतलब ये अलग है आपका, शायद ये आप थोड़ा सा अटपटा होता है, मैंने भी पढ़ा तो मुझे भी ऐसा लगा, तो आप ये और जानने की कोशिश कर लो, शायद ये आपके लिए न्यू हो। ठीक है ना, बाय माने होता है हमारे पास में बगल में। एक वर्ड होता है ना हमारे पास बिसाइड्स, कि मैं तुम्हारे बराबर में खड़ा हुआ था, तुम्हारी बगल में खड़ा हुआ था, बिसाइड्स। तो हमें पहले ये पता है कि बगल में बिसाइड्स बोलेंगे, मगर ये कह लो कि बाय का मतलब भी वही होता है, बगल में। जब भी सेंटेंस हमारे पास में आ जाए ना, मैं तुम्हारी बगल में खड़ा हुआ हूं, बगल मतलब ये नहीं तुम्हारे बराबर में खड़ा हुआ हूं, बात वही है, बगल या बराबर, तो वहां पे भी आप बाय लेके आना कि आई एम स्टैंडिंग बाय यू। थोड़ा सा अटपटा है, मगर लिखने वाले ने तो लिख ही दिया दोस्त। ठीक है ना, अब मैं वही तो बात बताता हूं ना, लिखने वाले ने लिख ही दिया हमारा। देखो, ये डस्टर बनाने वाले ने डस्टर बना दिया, कल भी एग्जाम्पल दिया था, और इतनी बढ़िया गाड़ी जो है हमारी डस्टर, उसका नाम भी यही रख दिया यार। अगर ये तो थोड़ा नेगेटिव काउंट होता, वो पॉजिटिव काउंट होती है। मैं कुछ और रख देता गाड़ी का नाम भाई, मगर रख दिया उसने और हम लोग फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी हमारा बगल में का सेंटेंस आ जाए तो वहां पे भी बाय लगा सकते हो। एग्जाम्पल होकर मैंने लिख ही दिया, आई एम स्टैंडिंग बाय यू। और ये देखो, ये बढ़िया वाला केस है हमारा, बिल्कुल ये वाला बढ़िया केस है। बाय, बाय को हम लोग तक भी बोलते हैं, मगर एक तो होती है तक की आवाज पास्ट में, तो वहां पे तो टिल लगाएंगे। मगर पता है, जब भी आपको कभी सेंटेंस तक का बोलना और जो फ्यूचर में बोलोगे वाली तक की साउंड, तो वहां पे टिल मत लगाना, वहां पे आप बाय लगाना। इसमें बहुत अच्छा लगता है, अगर कोई बंदा इसे राइट टाइम पे और राइट जगह पे प्लेस करता है ना बाय को फ्यूचर में, तो सुन के ऐसा लगता है कि हाँ जी कुछ नॉलेज है उसको इंग्लिश की। देखो, फ्यूचर में तक की आवाज कैसे आएगी हमारी, मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जैसे आई विल पे बाय मंडे, कि यार मैं ना मंडे तक तेरे पैसे दे दूंगा। ठीक है ना, आई विल पे यू बाय मंडे। ठीक है, कहते हैं ना कि हाँ जी संडे तक मैं तेरे घर पर आ जाऊंगा, तो आने वाला संडे है ये। मैंने बताया ना, तक 2 होते हैं। टिल अगर पास्ट में आ जाए तक तो हमारे पास टिल लगाना, और अगर हमारे पास तक फ्यूचर वाला हो तो वहां पे बाय लगाना। डिफरेंस है, 2 दिन तक मैंने तेरा इंतजार किया था, तो ये पास वाला है, इसमें टिल आएगा। अब फ्यूचर वाला देख लो कि मंडे तक मैं बाइक खरीद लूंगा, तो ये तक हमारे पास में फ्यूचर वाला है, तो वहां पे आप बाय लगाना। बाय बढ़िया लगता है। बहुत सारे बंदे गलती कर देते हैं, कहते हैं ना कि भाई एक्चुअली क्या है कि मंडे तक मैं ना कोचिंग ज्वाइन कर लूंगा, तो गलती करते हैं, टिल लगाते हैं वहां पर कि आई विल ज्वाइन दी कोचिंग टिल यस्टरडे। वो सोचेंगे तक को टिल बोलते हैं, बोलते तो है ही, मगर अगर फ्यूचर में तक आ जाए तो वहां बाय आता है। ठीक है, कि आई विल ज्वाइन इट बाय मंडे, वो सही रहेगा हमारा। तो इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, ये वाला आपको पता होगा, ये वाला आपको पता है, आपके लिए 2 नए केसेस होंगे शायद ये वाले। ठीक है ना, लिख लेना। और बढ़िया चीज देखो मैं बताता हूं आपको, एकदम बढ़िया चीज मैं आपके लिए निकाल कर बनाकर लेकर यहां पर आता हूं। अब देखो, एक वर्ड और होता है, वर्ड के ही साथ में खेल होता है दोस्त, सब कुछ वर्ड्स का खेल है। रिक्वेस्ट,
रिक्वेस्ट, देखो रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है कि हाँ भाई किसी बंदे से रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम लोग, क्या होता है रिक्वेस्ट का मतलब, प्रार्थना कर रहे हैं, गुजारिश, हाँ जी गुजारिश, ठीक है। तो हमें पता ही है रिक्वेस्ट का मतलब हमारे पास गुजारिश होता है। तो ये लगा लो कि आपको इसको यूज करना है मत करो की जगह। अब मत करो जिसको हम लोग बोलते हैं ना डोंट, डोंट, जैसे मैंने ये बोला कि आपको देखो भाई, हाँ जैसे मैंने आपको बोला ना कि यहां मत बैठो, यहां मत बैठो, ठीक है, तो बंदे क्या बोलेंगे, डोंट सिट हेयर, ऐसे बोलेंगे डोंट सिट हेयर। मगर आपको ये लगा लो कि मत के लिए ना डोंट नहीं लगाना है, आपको रिक्वेस्ट लगाना है। तो ये वाला सेंटेंस काट दो, ये पुराना हो गया कि यहां मत बैठो, डोंट सिट हेयर। अब आप बोलोगे ऐसे, देखो यू आर रिक्वेस्टेड, ठीक है ना, यू आर रिक्वेस्टेड, आधा कर दो, नॉट टू सिट हेयर, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू सिट हेयर। ये देखो क्या बढ़िया लगा है। तो देखो इतना तो आएगा ही आएगा। आप ये सोच रहे हो ना कि ये बड़ा सेंटेंस हो गया, मेरे दिमाग में कैसे आएगा, देखो भैया इतना तो ये आएगा ही आएगा, इतना तो रट ही लो आप कि यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू। अब जो भी काम है, आप खाने के लिए मना कर रहे हो, पीने के लिए मना कर रहे हो, तो बस वो आएगा, एक वर्ड आना है आपको। देखो जैसे ना तुम खाना मत खाओ, दुनिया क्या बोलेगी, डोंट ईट द फूड, मगर आप बोलेंगे यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू ईट। बस यहां पे सिट की जगह ईट लगाना है आपको। तो देखो कितना बढ़िया है। अब कुछ भी चीज आप मना करोगे कि फर्श पर मत बैठो, छत पर मत जाओ, ठीक है ना, मेरे फोन को हाथ मत लगाओ, तो बंदे बोलते डोंट टच माई फोन ना, ऐसे नहीं बोलना, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू टच माई फोन। कितना बढ़िया वाला हमारा, ठीक है ना। जैसे कि कहते हैं ना कि मुझे गाली मत दो, तो डोंट अब्यूज मी मत करना, आप बोलना यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, सॉरी ये नो नहीं है भाई, नॉट लगाना, नॉट, नॉट टू, ठीक है ना, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू अब्यूज मी। बस देखो कितना बढ़िया है, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, ये भी नॉट ही है ना, नॉट टू अब्यूज मी। तो ये करना, तो कभी भी आपके पास में कभी मत आ जाए तो ये जो डोंट वर्ड होता है आपको ये यूज नहीं करना। अब करना है आपको रिक्वेस्ट यूज। तुम हिंदी मत बोलो, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू स्पीक हिंदी, ठीक है ना, मुझे परेशान मत करो, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू बॉदर मी, ठीक है ना। इतना तो रट लो, बोलो यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, इतनी लाइन तो रट लो आप, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू। जरा 3 बार बोलने वाली लाइन आप यहां तक, फिर बोलो एक बार, एक बार, बस इतना रट गया। अब मैं हिंदी बोलता हूं, आप इंग्लिश बोलो, बोलो खाना मत खाओ, ठीक है ना, और स्लो स्लो मत बोलो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। बस कभी भी मना करना हो तो ये लेकर आना आप, ठीक है ना। तो इसको नोट डाउन कर लो अपने हिसाब से, फटाफट से नोट्स बना लो अपने भी दोस्त, मेरे भी नोट्स तैयार हो गए। अब मैं आपको वोकैबुलरी भी याद करा दूं, क्लास के अंदर बहुत काम करवाना होता है यार, ठीक है भाई। वोकैबुलरी लिखे हैं आप जल्दी से। पहला वर्ड है इमिटेट, क्या है यार, ठीक है ना। फिर है हॉलो, एच, क्लैश, राइम, टॉक्सिकेटिव, सेट, स्टीप, ट्रेजर, मच, ठीक है ना। अब ये हमारे पास में पहले है। इमिटेट माने होता है भाई नकल उतारना, जल्दी लिख लो, नकल उतारना। हॉलो मतलब होता है खोखला, नया वर्ड होगा आपके लिए ये।
इच माने तो खुजाना, ये आपको पता ही है, सिर खुजाने लगा। क्लैश माने होता है आमना सामना, ठीक है, ये भी नया वर्ड होगा। रिश्वत आपको पता ही है, ब्राइब माने होती है। टॉक्सिकेटिव माने यह हो सकता है ना, जहरीला, ठीक है। सेट माने गाढ़ना, ये तो भाई ऑलरेडी सेट वर्ड है। स्टीप माने होती है, आपके लिए नया हो सकता है, खड़ी चीज, कोई भी खड़ी चीज हो। और ट्रेजर माने खजाना। और मंच माने होता है जो चॉकलेट होती है चबा चबा कर खाना। अब ये वोकैबुलरी मैंने आपको 10 रीडिंग फिर से करवा दी है और मैं याद करवाता हूं, जल्दी से अपना नोट डाउन कर लो, ठीक है भाई। नोट डाउन कर लिए ना? ठीक है, तो जी नकल उतारना, तो पहला वर्ड है हमारे पास में नकल उतारना। तो नकल उतारने को क्या बोलेंगे? देखो हम लोग इमिटेट, नकल उतारते हैं ना किसी की नकल, जैसे कि नकल या कॉपी किसी की करते। अगर मैं अमिताभ बच्चन हूं, आज खुश तो बहुत होगी तुम, ठीक है। एक बंदा बंदर की ऐसे करके नकल उतारने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, हम ऐसे करके माहू माहू बन रहे हैं, जो माहू नहीं कहना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। तो ऐसे नकल उतारते हैं ना, हाँ आज खुश तो बहुत होगी तुम, तो आप कहोगे कि भाई तुम ठीक है अमिताभ बच्चन सर की क्या कर रहे हैं? इमिटेट, समझ गए? तो ये क्या कर रहा हूं मैं? ठीक है, इमिटेट। इमिटेट तो इजी वर्ड है, हाँ क्या कर रहा हूं मैं? बस। अगला मीनिंग है खोखला, खोखले को बोलेंगे हॉलो, क्या बोलेंगे बताओ? हॉलो, खोखला। अच्छा खोखला पता है क्या होता है? हमारे घर में टाइल्स वगैरह लगी होती हैं, दीवार वगैरह होती है ना, अंदर से बजा के देखते हो उसे यूं करके, आवाज आ रही होती है, एक तो ठोस होती है नहीं आ रही, एक में आवाज आ रही है, ठीक है ना। तो भाई मैंने कहा यार ये अंदर से दीवार मुझे लगता है ये खोखली है, तो ये क्या है? हॉलो है ये। आपने भी देखा होगा ना, बजा के किसी में से ऐसा करके आवाज आती है, यार सीमेंट नहीं भरा क्या यहाँ पर, तो ये अंदर से क्या हो गई? हॉलो। फिर बताएंगे आप, हाँ अमिताभ बच्चन की क्या उतारा है, और अंदर से ये क्या है भाई? हॉलो। अगला मीनिंग है खुजाना, इच। अब मैंने एक क्वेश्चन क्या पूछ लिया, सिर को क्या करने लगा वो बंदा? हाँ जी, ठीक है, तो कभी यहां कर रहा है ये और कभी यहां कर रहा है, ठीक है ना। फिर बताएंगे आप मुझे, हाँ आज कुछ तो बहुत हो गए तुम। और ये अंदर से क्या है? सिर को क्या कर रहा है वो? बढ़िया। और अगला मीनिंग है आमना सामना, उसको बोलेंगे क्लैश। क्या बोलेंगे? क्लैश। क्लैश माने होता है आमना सामना, आमना सामना। क्लैश हो गया। आमना सामना का मतलब क्या है कि आप जा रहे थे मार्केट में, जो तुम्हारा एक दुश्मन है ना भाई साहब, मूड खराब हो गया, मम्मी ने पूछा क्या हुआ, रहने दो, आज ना मेरे दुश्मन से मेरा क्या हो गया? क्लैश। यहां मैं वहां वो, ठीक है, एक दूसरे का क्या हो गया? क्लैश हो गया हमारा, ठीक है ना। जैसे कि वही वाली बात है ना, तुम मेरे सामने आ जाओ मैं तुम्हारे सामने, तो आमने सामने को क्या बोलेंगे? क्लैश हो गया हम। तो फिर से बोलेंगे नकल उतारना, आई अंदर से क्या है ये? सिर को क्या करने लगा? आमना सामना। अगला मीनिंग है जहरीला या जहरीलापन, टॉक्सिकेटिव बोलेंगे। टैक्सी का ना टॉक्सी कर दो पहले तो आप, टॉक्सिकेटिव बोलो जरा। जहरीलापन को जहरीला क्या बोलेंगे? हाँ जहरीला। देखो जहरीला कहीं भी लगा सकते हो, जहरीला ऐसे करके हो कि दवाई वगैरह को कुछ भी होती बहुत जहरीली है, ठीक है ना। और जहरीली जबान भी बोल सकते हो किसी बंदे की। ये जहरीली हमारे पास में लिजर्ड होती है, लिजर्ड होती है हमारे पास में जहरीली। आप देखो कि दीवार पे एकदम ब्लैक रंग की, ये क्या भाग, लिजर्ड बहुत ज्यादा क्या है? टॉक्सिकेटिव है। क्या है? बहुत ज्यादा। तो फिर से बताएंगे, वहीं अंदर से सिर को आमने सामने, और ये क्या है हमारा? अगला मीनिंग है रिश्वत। रिश्वत को बोलेंगे ब्राइब। क्या बोलते हैं? ऑलराइट, ब्राइब। तो ब्राइब का इशारा ये है, रिश्वत देते हैं, टेबल के नीचे से देते हैं किसी बंदे को, रिश्वत देते हैं। मैंने ऐसे क्या करके पैसे गिने और टेबल के नीचे से क्या दे दी मैंने उसको, है ना। टेबल के नीचे से ऐसे तो कुछ होता नहीं, बहुत ही जो कॉन्फिडेंशियल चीज ना हो वो पकड़ाते हैं, छुपी हुई चीजें तो देते हैं, तो पैसे ही देते हैं टेबल के नीचे। तो मशहूर डायलॉग है, ला टेबल के नीचे से दे दे, तो ये क्या दे दी? ब्राइब। फिर से पहला वाला बताएं, दीवार पे क्या है ये? हाँ जी, तो नकल उतारना, आई खोखला, और ये आमना सामना, और टेबल के नीचे से, और ये छिपकली क्या है? अगला मीनिंग है गाढ़ना। गाढ़ने को बोलते हैं सेट। भाई गाड़ दिया, मैंने विकेट लगाई, बैट को करा उल्टा और विकेट क्या कर दी? सेट। अगला मीनिंग है खड़ी चीज।
खड़ी चीज कोई भी, स्टीप। और खड़ी चीज क्या होती है? खड़ी चढ़ाई जैसी, जैसे कि फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर ऐसे करके यूं है बिल्कुल ऊपर जाता हुआ। आप वैष्णो देवी जा रहे हैं, ठीक है ना, वहां की भी चढ़ाई एकदम ऐसे करके क्या है। आपने देखा मेरे घर के अंदर जीना, मेरा जीना भी बहुत ज्यादा क्या है, स्टीप है। देखने की कोशिश करो, बहुत ज्यादा क्या है वो, स्टीप है। फिर बताएं, नकल उतारना, हाँ। और ये सिर को आमने सामने टेबल के नीचे से, और ये क्या है हमारी छिपकली बहुत ज्यादा, और ये क्या कर दिया हमने, ऑलराइट, और ये एकदम फ्लाई ओवर ऊपर की तरफ जा रहा है। अगला मीनिंग है हमारे पास खजाना, खजाने को बोलेंगे ट्रेजर। क्या बोलेंगे? ट्रेजर, खजाना। खजाने से मूवी ये है, आपने देखा होगा खजाना भरा पड़ा है। अगर मैं आपसे ये बात करूं खजाना, ये मीनिंग मैंने पहले नहीं करवाया है शायद, ऑलराइट, खजाना, चलो अगर करवाया भी हो तो रिपीटेड है। ऑलराइट, खजाना माने ट्रेजर होते हैं, ट्रेजर, खजाना है ना, जो रेजर होता है उसका ट्रेजर कर दो आप, है ना, खजाना। अब जैसे मूवी वगैरह में देखते हैं ना, हमारी एक जैकपॉट मूवी बहुत ज्यादा आती है, ऐसे करके जैसी एकदम लाइट जलाता है ना तो ऐसे चमकता हुआ, सारे में ऐसे चमकता हुआ, है ना, वो जो हीरे होते हैं उसमें लाइटें निकल रही होती हैं ऐसी, कोई सोना भी होता है उसमें भी ऐसे चमकता हुआ। तो देखने की कोशिश करो आप दिमाग के अंदर मूवी वाली, ठीक है, सारे में क्या भरा पड़ा था भाई, ट्रेजर, ये वाली बात है। देखने की कोशिश करो, इमेजिन होना चाहिए दोस्त, अगर इमेजिन होगा तभी याद होगी। अगर आपको इमेजिन हो रहा है ना डायमंड, तो डायमंड को पहले डायमंड बोलते हो, हीरे बाद में बोलते हो आप, क्योंकि आपको दिमाग में इमेजिन हो जाता है। तो देखने की कोशिश करो क्या भरा पड़ा है, ट्रेजर। अगला मीनिंग है हमारे पास चबा चबा के खाना, मंच। क्या बोलेंगे? मंच। तो मंच तो आप देखने की कोशिश करो, वो जो हमारी 5 रुपए वाली ज्यादातर खरीदते हैं हम लोग, ब्लू पैकेट के अंदर चॉकलेट आती है, मंच, उसका मतलब क्या होता है, चबा चबा के खाना। तो इसको उल्टा करते हैं मीनिंग को, जो मैं चॉकलेट खा रहा हूं इसको क्या बोलते हैं, मंच, और मतलब क्या होता है, बस ये चीज हो गई। फिर से मीनिंग को रिपीट करो, अगर मैं ये नकल उतार रहा हूं और ये अंदर से क्या है भाई, मेरे सिर को क्या कर रहा हूं भाई, आमने सामने, और ये टेबल के नीचे से क्या दी, और ये बहुत ज्यादा जहरीली, और ये गाड़ना, एकदम खड़ी चीज, स्टीप, STEEP, खड़ी चीज को क्या बोलेंगे। और ये खजाना बताओ, चमकता हुआ, और ये मैंने क्या खाई, हाँ जी, मतलब तुम्हें पता ही है। अब मैं सिर्फ इशारे करूंगा, मैं अब हिंदी में नहीं बोलूंगा, एक बार फिर लास्ट बार बता दो, ये बताओ। बस ठीक है ना। तो आज क्लास के अंदर मैंने आपको 3 चैप्टर्स कराए, 3 चीजें करवाई, ऑलराइट। बाय और टिल, मैं बता दूं आपको, टिल का मतलब भी तक होता है, मगर अगर पास्ट में तक आए तो, कल तक मैंने तेरा इंतजार किया था, यहाँ टिल लगेगा। एक तक होता है जो बाय में साउंड दे हमारी, जैसे मंडे तक मैं तुझे पैसे दे दूंगा, यहां पर बाय आएगा, ठीक है। दोनों में तो ये डिफरेंस समझ लो। और बाय के 2 केसेस और होते हैं, बाय माने द्वारा, बचपन से पता है। एक चीज और याद रखना, बाय का मतलब बगल में भी होता है, लगाना आपको आता ही है। और एक बढ़िया मैंने सेंटेंस बताया आपको, रिक्वेस्ट। अब किसी को मना करना हो ना, डोंट मत बोलना दोस्त, ठीक है ना, डोंट सिट हेयर, नो, पुराना हो गया, सर यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू सिट हेयर, तो ये वर्ड रख लो, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, बस ठीक है ना। तो आज के लिए इतना काफी है दोस्त, टाइम भी काफी हो गया हमारा, ज्यादा नहीं हुआ है वैसे तो टाइम, छोटी क्लास है हमारी, ऑलराइट। और जितने भी मैंने वोकैबुलरी करवाई है, वेल मेरा ही काम है इसको पीछे रिपीट करना, मगर पता नहीं चलता ना क्या करवा दिया क्या नहीं है। तो आपने जो भी नोट्स बनाए हैं तुम्हारे ना, उसको रिपीट करते रहो, रिपीट करते रहो, जब तक रिपीट नहीं करोगे ना भूल जाओगे दोस्त, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट पे कमांड बनाने के एक्चुअली क्या होता है ना, कि जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, अगर हमारी सोसाइटी में जल्दी से जल्दी यूज होता रहता तो ऑलरेडी रिवीजन हो रहा है, रिपीट हो रहा है वहां पर, मगर वहां पर नहीं, तो खुद ही करते रहते हैं, हमें तो अपने आप से सीखना है, ठीक है ना। सो आई बी राइट बैक, एंड इसके बाद में स्पीकिंग की क्लास स्टार्ट करेंगे, हमारे पास में न्यू टॉपिक है। सो थैंक यू वेरी मच। इसको लिख लेना, लिख तो लिया होगा, और अप्लाई करना सोसाइटी में, पता है क्या अप्लाई करना। जैसे मैंने नॉट टू नॉ मतलब रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस कराया ना, जब मैं अपने टाइम में था, मतलब जब मैंने न्यूली इंग्लिश में था ना, तो ऐसे ऐसे सेंटेंसेस को जब पढ़ा मैंने, तो मैं तो मोबाइल में अपने स्टेटस पे डालता था, एक एक सेट सेंटेंस डालता था,
और डालता था ना तो ये लगा लो सामने वाला बंदा हिल जाता था कि यार क्या चीज़ है ये। तो आप भी कुछ नए नए शौक लेकर आओ आप ऐसे करके। ऑलराइट, सो चलो मैं स्टॉप करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, और कल पढ़ेंगे अब कुछ नया, मगर अब जस्ट इसके बाद स्पीकिंग की क्लास स्टार्ट होगी। सो थैंक यू वेरी मच।